नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। ईडी के सामने आज पेश होंगे अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले मामले में ईडी ने दिया था समन। शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल से पूछताछ करेगी ईडी। तो ईडी के सामने आज पेश होंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। बता दें, शराब घोटाले मामले से जुड़े हुए कई सवाल सीएम अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछ सकती है। तो आज पेशी होगी। 11 बजे का वक्त है जब ईडी के समक्ष पेश होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। ईडी के सामने आज पेशी होगी अरविंद केजरीवाल के। शराब घोटाले मामले में ईडी ने समन दिया था। समन जारी करके ईडी ने पेशी के लिए 2 नवंबर की तारीख तय की गई थी। गुरुवार को ईडी के सामने पेश होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसके बाद एक के बाद एक करके आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता हैं जिन पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। और इसी संदर्भ में देखिए, सीएम अरविंद केजरीवाल की भी आज पेशी होनी है। और इससे पहले अप्रैल में तकरीबन 9.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी और कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब सीएम केजरीवाल द्वारा दिया गया था। तो शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल से ईडी की पूछताछ, और ऐसे में बता दें कि ईडी जो है वो पूछताछ करेगी सीएम अरविंद केजरीवाल से। ईडी के सामने आज अरविंद केजरीवाल पेश होंगे। तो शराब घोटाले मामले में ईडी ने दिया था समन और शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल से पूछताछ करेगी ईडी। आम आदमी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो शराब घोटाले को लेकर लगातार ईडी के शिकंजे में हैं और इसीलिए आज इसी संदर्भ में देखिए अरविंद केजरीवाल की भी ईडी के सामने पेशी होगी। तो शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की ईडी के सामने पेशी। शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल से पूछताछ करेगी ईडी। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल की पेशी हो चुकी है और उस समय भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। पंजाब के सीएम दिल्ली आ गए थे उनको सपोर्ट करने के लिए और ऐसे में आज भी जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी तो भारी हंगामा देखने को मिला था। वो हंगामा दोबारा से ना हो, कंट्रोल जो है वो बाहर ना जाए पुलिस के, इसलिए दिल्ली पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि हंगामा जो है वो कंट्रोल में किया जाए, क्योंकि संभावना है कि आप कार्यकर्ताओं के द्वारा हंगामा किया जा सकता है। तो ईडी के सामने आज अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है। तो शराब घोटाले मामले में आज ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल जाएंगे और कई सवालों के जवाब ईडी के अरविंद केजरीवाल देंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ईडी के सामने आज पेश होंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले मामले में ईडी ने दिया था सम्मान और आज पेशी सीएम अरविंद केजरीवाल की होगी। 2 नवंबर की तारीख तय की गई थी पेशी के लिए और आज ईडी के सामने पेश होंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। तो शराब घोटाले मामले में ईडी ने समन दिया था अरविंद केजरीवाल को और ऐसे में बता दें, आम आदमी पार्टी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी का ये सब किया धरा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं बीजेपी अपना हथियार यानी कि ईडी और सीबीआई को विपक्षी पार्टियों के ऊपर इस्तेमाल करती है। और इसी संदर्भ में देखिए एक बार फिर से आज अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी। न्यूज रूम से नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, कितने वक्त पेशी होगी, क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या सिचुएशन बता रही है? देखिए स्वीटी, बिल्कुल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है खड़ी हो रही हैं, बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उससे पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है ईडी के घोटाले मामले में। बता दें, शराब नीति जो घोटाला था सबसे बड़ा जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाया था, लेकिन उसके पहले जो है सत्येंद्र जैन जो मंत्री हैं वो पहले से ही जेल में बंद है। लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज केजरीवाल भी कहीं ना कहीं ईडी के सामने पेश किए जा हो सकता है, क्योंकि पहले वो सबसे पहले राजघाट जाएंगे। राजघाट जाके जो है गांधी पक्ष पर जो है अपने जो है प्रार्थना करेंगे कि जिस तरीके से जो है इसमें आम आदमी पार्टी को फंसाया जा रहा है, तो उसको देखते हुए तमाम कार्यकर्ता जो है दिल्ली में जो पहुंच गए हैं और पहुंचने के बाद धरना प्रदर्शन की भी जो तैयारी है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कर ली गई है। बता दें कि पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट कर दी गई है, क्योंकि पहले जो है 16 अप्रैल को जो है 9 घंटे पूछताछ की करने के बाद तो जो है अरविंद केजरीवाल को भेजा गया था, लेकिन उसके बाद जो है 2 नवंबर को सम्मन भेजा गया कि 2 नवंबर को सम्मन भेजने के बाद कि अरविंद केजरीवाल को पेश होना है ईडी के सामने। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें वो बढ़ रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आखिरकार उनको बुला लिया गया, क्योंकि ईडी
ने जो है साफ तौर पर कहा है कि शराब नीति घोटाले मामले में इनका भी बड़ा आरोप लगाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। लेकिन उससे पहले जो है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जेल में रखा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का करा धरा है। भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार जो है आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की जो तैयारी हुई थी, उस गठबंधन को देखते हुए कि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी निशाना साधा है कि आखिरकार इस तरीके से जो लोगों को फंसाने का कार्य किया जा रहा है, विपक्ष के लोगों को फंसाने का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है पहले से ही इस बात को कहते हुए नजर आ रहे थे जब 16 अप्रैल को बुलाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं हार देखने को मिल रही है। जो चुनाव है तो उसमें जो है कहीं देखा जा रहा है कि लगातार आम आदमी पार्टी की बढ़त नजर आ रही थी। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल को आज जो है 2 नवंबर को ईडी के सामने पेश होना था। तो लेकिन अब उसके साथ देखा जा रहा है कि जो उसके कार्यकर्ता हैं, जो विधायक सांसद हैं, वो रोडों पे उतर आए हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अभी कुछ ही देरों में जो है ईडी के सामने भी पेश होंगे। लेकिन अब से ही देखा जा रहा है कि इस तरीके से जो है व्यवस्था जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार वहाँ पर जो है बैरिकेडिंग कर ली गई है। ईडी दफ्तर के बाहर भी जो है बैरिकेडिंग कर ली गई है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो किसी प्रकार से लोगों को कोई दिक्कत ना पड़े, तो उसको लगातार जो है आम आदमी पार्टी के लिए प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस पहले से चौक चौबंद कर चुकी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर में जो है ईडी के सामने पेश होंगे। क्योंकि 16 अप्रैल की बात की जाए तो 16 अप्रैल को 9 घंटे से ज़्यादा उनसे पूछताछ की गई थी। पूछताछ करने के बाद जब अरविंद केजरीवाल को वहाँ से वापसी भेजा गया तो उसके बाद जो है लगातार 2 नवंबर को जो है बुलाने की बात कही गई थी। अभी जो है 2 नवंबर को बुलाया गया था। आज खुद अरविंद केजरीवाल वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पर जो है ईडी के सामने पूछताछ की जाएगी। तो उसमें जो है सवालों का जवाब भी अरविंद केजरीवाल देते हुए नजर आएंगे। जी तो ये बताइए, अरविंद केजरीवाल का कोई बयान निकल के सामने आया नितिन पेशी से पहले? बिल्कुल, अभी अरविंद केजरीवाल का कोई बयान जो है निकल के सामने नहीं आया। अरविंद केजरीवाल पहले से ही लगातार आम आदमी पार्टी को जो है मुख्यमंत्री और वो जो है बीजेपी पार्टी को जो है घेरते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे पहले यही बात कही थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अब डर गई है इंडिया गठबंधन से। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बात की जाती है, लगातार विपक्ष के लोग एकजुट हो रहे हैं। 2024 का चुनाव जैसे नज़दीकी आ रहा है तो उसमें जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है डरते हुए नजर आ रही है। लेकिन सूत्रों के हवाले से एक खबर और पता चली है कि आज अरविंद केजरीवाल एमपी के दौरे पर रहेंगे, मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। रोड शो में जो है शामिल भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जो है उनके साथ में जो है पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो खुद उनके साथ में जो है रोड शो में शामिल होने का भी जो है बात कही जा रही है कि लगातार इसको देखा जा रहा है कि एमपी में जो चुनाव है उन चुनावों में भी जो है लगातार जो है तमाम ऐसे मुद्दे को घेरते हुए नजर भी आ सकती है आम आदमी पार्टी। तो ईडी की कार्रवाई कहां तक आगे पहुंची है? यहाँ पे कल्याण मंत्री जो है दिल्ली सरकार में राजकुमार, उनके घर पे भी छापेमारी चल रही है। तो क्या पता चल पाया है कि किन मुद्दों को लेकर छापेमारी चल रही है? क्या यही शराब नीति घोटाला है जिसको लेकर छापेमारी हो रही है? नितिन, कोई अपडेट है क्या? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से राजकुमार जो हैं आम आदमी पार्टी में मंत्री हैं, उनके घर पे भी छापेमारी चल रही है। लगातार जो है काफ़ी दिन से जो है मुख्य आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं उनके घर पे छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा था पहले संजय सिंह के जो करीबी थे, राज्यसभा सांसद संजय सिंह है, उनके करीबी लोगों के पे जो है छापेमारी चल रही थी। लेकिन अब उसके बाद जो है राजकुमार जो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, उनके घर पर भी आज कहीं ना कहीं शराब नीति घोटाले मामले को लेकर इसमें जो है ईडी छापेमारी कर रही है। क्योंकि पहले जो है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर थी, लेकिन उससे पहले सत्येंद्र जैन के घर पर ईडी ने उन्हें बुलाया था। लेकिन उसके बाद जब ईडी दफ्तर पहुंचे तो उनके बाद उन्हें वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि उससे पहले ही कहा था अरविंद केजरीवाल ने कि भारतीय जनता पार्टी सब जो है करा धरा है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार देख रही है। तो उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को जो है कमजोर करने में नजर आ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने पहले ये बात कह दी है कि बाद एक शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कहें इस पूरे मैटर में, आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये बात तो आज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि केंद्र सरकार अपनी सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर है, इतना घमंड हो गया है उनको कि वो हर एक छोटे राजनीतिक दल को कुचलना चाहते हैं, मसलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक बढ़ती हुई राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कोशिश कर रही है। राजकुमार नितिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, कहा यह जा रहा है सौरभ भारद्वाज की तरफ से कि आम आदमी पार्टी बढ़ती हुई पार्टी जिसको कुचलने का प्रयास बीजेपी कर रही है।
देखिए बिल्कुल सौरभ भारद्वाज की तरफ से जो बयान आया कि आम आदमी पार्टी जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसको जो है कुचलने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लगातार आम आदमी पार्टी के जितने भी सांसद हैं, क्योंकि राज्यसभा सांसद और राघव चड्ढा, उन्होंने भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ये बात रखी थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है आम आदमी पार्टी से डरी हुई है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लगातार जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं, जिस तरीके चुनाव प्रचार में जो है जा रहे हैं, उन्होंने पहले भी ये बात कही थी लगातार कि जिस जिस जिले में जो है जहाँ पर चुनाव होंगे वहाँ पर जाकर प्रचार करेंगे। क्योंकि बता दें कि आज खुद वो जो है एमपी के दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश के सूत्रों के हवाले से खबर है और पता चला है कि वो रोड शो में भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ईडी के सामने आज कहीं ना कहीं पेशी नहीं हो सकती है। क्योंकि आज जिस तरीके से उनके साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री जो है भगवंत मान और वो अरविंद केजरीवाल दोनों जो है बनी हुई है, क्या ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी या नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल की आज पेशी होनी है और ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल आज 11 बजे पेश होंगे। बता दें कि ईडी ने समन जारी करके पेशी के लिए कहा था। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक है। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर होगी चर्चा। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक दिल्ली बुलाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ मीटिंग में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा संभव है। तो दिल्ली में बीजेपी की बड़े नेताओं की बैठक होने जा रही है। भूपेंद्र चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसी के साथ बता दें और इस बैठक के बुलावे से हलचल बढ़ चुकी है यूपी में। तो लोकसभा चुनाव के लिए भी अब उत्तर प्रदेश की कमान जो है वो अब और ज्यादा स्ट्रांग करने की तैयारी में बीजेपी है और इसलिए बड़े नेताओं की बैठक जो है वो बीजेपी ने दिल्ली में बुलाई है। और इस बैठक में यूपी के बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया गया है। और बता दें कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा की जा सकती है। तो गृह मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अमित शाह के साथ साथ बता दें कि जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और कहा यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा संभव है इस बैठक में। तो बुलाए गए हैं ये तमाम बड़े नेता यूपी के, चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार होना है। शुभम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, ये बैठक किस लिए बुलाई गई है? क्योंकि चर्चा तो ये है लोकसभा चुनाव को और ज्यादा स्पीड से बढ़ाने के लिए और ज्यादा मजबूती देने के लिए यूपी में शुरुआत की जा रही है। जी बिल्कुल, आपको बताना कह सकते हैं कि पिछड़ा वर्ष को साधने के लिए बीजेपी लगातार जो है अब आज जो है रणनीति बनाएगी और कह सकते हैं कि आज दिल्ली में जो दिल्ली मुख्यालय है बीजेपी का, वहां पर आज बैठक होने वाली है। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अन्य कई सारे जो चेहरे हैं वो मौजूद रहेंगे। साथ कह सकते हैं लगातार जिस तरीके से जाति जनगणना के माध्यम से विपक्ष लगातार जो है अपने कहीं ना कहीं जनता के बीच में जा रहा था, जनता के मुद्दे को लेकर के आ रहा था, उसी के बाद बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं एक पलटवार किया है और बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का जो के माध्यम से लोगों के साथ जुड़ेगी। और लगातार कह सकते हैं 2014 से 2019 में लगातार जो है बीजेपी जिस तरीके से अपना वर्चस्व दिखाती रही है लोकसभा चुनाव में, इस बार फिर जो है अपनी बढ़त को देखते हुए तीसरी बार अपना किस तरीके से वो दिल्ली में मौजूद रहे, इसको लेकर के एक अहम बैठक बताई जा रही है। लगातार कह सकते हैं जिस तरीके से जो अगर हम बात कर लेते हैं बीजेपी लगातार लोगों के साथ जुड़ेगी, जो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है उसमें जाएगी और लोगों से जुड़ करके जो है बात करेगी और साफ कह सकते हैं जो जनता की योजना, सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाएगी। जनता के जो मुद्दे हैं वो जो है धरातल पर लेकर के कितना आए हैं ये सभी जो है वार्ता होंगी। उसी के साथ कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भी जो है वहाँ पर मौजूद रहेंगे। कह सकते हैं कि सभी वोट बैंक को तो कितने बजे बैठक होने जा रही है शुभम?
ये बिल्कुल बताया, कुछ कह सकते हैं कुछ ही समय बाद जो है दिल्ली मुख्यालय पर जब बैठक होगी और सभी नेता जो है वहां पर पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचेंगे और साफ कह सकते हैं कि पूरी तरीके से रूपरेखा तैयार की जाएगी लोकसभा चुनाव को किस तरीके से बीजेपी लड़ती है और किस तरीके से अपना प्रदर्शन करती है, कितनी जो बढ़त है वो देखी जा सकती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार जो है यूपी में अपने योजनाओं को लेकर के जो काम उन्होंने किए थे उनको लेकर के और जातिगत लोगों के साथ जो है जुड़ रही है, लोग लगातार सम्मेलन कर रही है, लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है। उसी को लेकर के बीजेपी भी अपने जो है कमर कसते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी भी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात करेगी, वार्ता करेगी, उसी के साथ पिछड़ा वर्ग सम्मेलन भी करेगी। लगातार कह सकते हैं जिस तरीके से जो तीसरी बार लोकसभा चुनाव जो मौका मिल रहा है बीजेपी को, बीजेपी भरपूर कोशिश करेगी कि अच्छी खासी बढ़त उसकी देखी जाए। जिस तरीके से उसका प्रदर्शन पिछले दो चुनावों में रहा, इस बार भी उसके चुनाव इसी तरीके से निकले और इन सभी योजनाओं को लेकर के वो जो है जनता के बीच में जाएगी, जनता से सवाल जवाब करेगी, जो काम नहीं हुए होंगे उनके कहीं ना कहीं वादे करेगी। इससे लगातार हो सकता है बीजेपी अक्सर जो है जो जितने भी काम होता है महिलाओं के बारे में हो या फिर उज्ज्वला योजना हो, सभी धरातल पर लाने की जो बात है वो करती है, कहीं ना कहीं वो देखे भी जाते हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के वो सामने आएगी। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी तो इस बैठक में संभव है कि हो सकती है। इसी के साथ साथ मंत्रिमंडल के विस्तार भी इस बैठक में क्या हो सकता है, उस पर चर्चा हो सकती है। दारा सिंह चौहान, ओपी राजभर को कोई जगह मिल सकती है इस मंत्रिमंडल में? जी बिल्कुल कह सकते, जिस तरीके से लगातार जो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन चल रहा है, लोगों को जोड़ने के लिए अब चुनाव नजदीक आ चुका है, उसको लेकर के कुछ ऐसे चेहरे हो सकते हैं जिनको सरकार में मौका मिल सकता है, उनको कोई ना कोई पद मिल सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब बैठक शुरू होगी, बैठक होने के बाद जो निर्णय होगा ये सामने आएंगे कि आखिरकार कौन ऐसे मंत्री हैं जिनको वहाँ पर मौका मिल रहा है, कौन ऐसे सांसद है जिनको जो है एक पद मिल रहा है। इन सभी चीजों पर जो आज बैठक होगी उसमें जो सारी तस्वीरें वो क्लियर हो पाएंगी। ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व विधायक माविया अली के आवास पहुंचेंगे अखिलेश। बेटे की दावती वालिमा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। सरसावा में देवबंद जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव का यह कार्यक्रम है। पूर्व विधायक माविया अली के आवास पहुंचेंगे अखिलेश यादव। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये कार्यक्रम है। सहारनपुर के दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रहने वाले। पूर्व विधायक के आवास पर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। पूर्व विधायक माविया अली के आवास पर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। बेटी की दावते वालिमा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। तो बेटी की दावते वालिमा का कार्यक्रम पूर्व विधायक ने रखा है, उनके इस कार्यक्रम में शामिल होंगे अखिलेश यादव। सरसावा में देवबंद जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। ये पूरा कार्यक्रम है अखिलेश यादव का, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता रहे हैं कि आज सहारनपुर के दौरे पर अखिलेश यादव रहने वाले हैं। बता दें कि पूर्व विधायक के घर जाने वाले हैं अखिलेश यादव। पूर्व विधायक माविया अली के आवास पर पहुंचेंगे और उनके बेटे के दावते वालिमा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। इसके बाद बता दें कि अखिलेश यादव देवबंद भी जा सकते हैं। तो पूरा कार्यक्रम है अखिलेश यादव का, चूंकि चुनाव है और ऐसे में एक्टिव होते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। सरसभा में देवबंद जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। इससे पहले भी अखिलेश यादव के कई कार्यक्रम थे और आगे भी ये कार्यक्रम हो सकता है कि जारी रहे, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में एक्टिव मोड पर सपा नजर आ रही है। शरद कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाला अखिलेश यादव का? कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा भी 2024 के चुनाव को लेकर कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दौरे को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में दरारें आने की बात सामने आ रही है और कल की जो बैठक थी समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें जो है अखिलेश यादव ने ये कहा है कि वो लगभग 65 सीटों पर लोकसभा की चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में।
और कहीं ना कहीं जो है अब इंडिया गठबंधन में खींचतान की भी बात जो निकल कर आ रही है, उस पर भी आज के दौरे को लेकर जो महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी, और उसके बाद से कब रवाना होंगे वहां से अखिलेश यादव? देखिए, दोपहर के बाद का उनका प्रोग्राम है और वो 1-2 घंटे के सहारनपुर के प्रवास के दौरान जो है वो यहाँ से सीधे उत्तराखंड का बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में भी आज उनका एक प्रोग्राम है, तो वो यहाँ से उत्तराखंड में भी जा सकते हैं। जी, अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक्टिव होते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं शरद, यानी कि पूरा फोकस उनका 2024 पर ही है। बिल्कुल, जिस तरीके से अखिलेश यादव हर फील्ड में जाकर जो है वो धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, जो विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष की ओर जो वो लगातार जो है प्रहार कर रहे हैं, उनकी योजनाओं को अपना बता रहे हैं और लगातार योगी और मोदी सरकार पर जो है वो जिस तरीके से हमलावर हैं, तो उससे लगता है कि वो 2024 के इलेक्शन को नजदीक देखते हुए वो लगातार सक्रिय हैं और जमीनी हकीकत को मापने के लिए जिले दर जिला दौरा करने के प्रयास में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बेटे की दावत वालिमा में शामिल होंगे अखिलेश यादव, पूर्व विधायक के बेटे का दावत वालिमा है जिसमें शामिल होंगे। और इस बीच चुनाव से अहम जानकारी, भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, टीम एसपी के निर्देश पर हुई है बड़ी कार्रवाई। भूमाफिया नसीम अहमद पर एक और कार्रवाई, प्रशासन ने जमीन पर बोर्ड लगाकर की है कुर्की, मुनादी करवाकर कुर्क की गई है पूरी कार्रवाई। और बता दें कि करीब 20 करोड़ 84,46,000 की बताई जा रही है जमीन, कोतवाली गंगा घाट के कटरी पीपर खेड़ा में हुई है ये कार्रवाई। तो भूमाफियाओं के खिलाफ अब कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। डीएमएसपी के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नसीम अहमद पर एक और कार्रवाई हुई है। भूमाफियाओं पर शिकंजा कसते हुए अब पुलिस प्रशासन नजर आ रही है और इसी संदर्भ में देखिए एक और बड़े भूमाफियाओं के ऊपर ये कार्रवाई हुई है। तो प्रशासन ने जमीन पर बोर्ड लगाकर कुर्की की है और बता दें मुनादी करवाकर कुर्क की गई है ये पूरी कार्रवाई। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, बोर्ड लगाकर कुर्की की गई है। पुलिस प्रशासन सख्त होती हुई नजर आ रही है। करीब 20 करोड़ 84,46,000 की ये जमीन जो है जिसकी कुर्क किया गया है ढोल नगाड़ों के साथ, उसकी रकम बताई जा रही है। कोतवाली गंगा घाट के कटरी पीपर खेड़ा में ये कार्रवाई देखने को मिली है। उन्नाव में भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। तो डीएमएसपी के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इसी के साथ बता दें कि प्रशासन ने जमीन पर बोर्ड लगाकर ये कुर्की की है। निखिलेश प्रताप सिंह उन्नाव से जुड़ चुके हैं। निखिलेश, ये कार्रवाई कब हुई है? निखिलेश, आपको आवाज आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि उन्नाव डीएम अपूर्वा दुबे व एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना के निर्देश पर भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई है। और ये जो कुर्की की गई है, इस भूमि की कीमत करीब 20 करोड़ 84,46,000 रुपए बताई जा रही है। ये पूरा मामला गंगा घाट कोतवाली के कटरी पीपर खेड़ा का है। एक भूमाफिया नसीम अहमद की संपत्ति को जिला प्रशासन द्वारा कुर्क किया गया है। कुछ संपत्ति उसकी पहले कुर्क की गई थी और लेकिन कुछ संपत्ति उसकी बाकी रह गई थी, तो डीएम व एसपी के निर्देश पर उसकी संपत्ति को, उसकी भूमि को कुर्क कर लिया गया है। जी ये बताइए कि अब इस तरीके की भूमाफियाओं पर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है, इससे भूमाफियाओं के अंदर खौफ नजर आ रहा है क्या? जी देखिए, बिल्कुल अभी कुछ ही दिनों पहले लखनऊ कमिश्नर मंडल आयुक्त रोशन जैकब ने यहाँ पर एक मीटिंग आयोजित की थी और जिसमें सभी अधिकारियों को, डीएम, एसपी व समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया था कि कहीं भी कोई भी अगर भूमि से संबंधित मामला आता है तो तुरंत उस पर अधिकारी गौर फरमाएं और तुरंत उस मामले का निस्तारण करवाएं। और लगातार जितने भी शिकायती मामले अगर उन्नाव में देखे जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं भूमि से जुड़े हुए मामले प्रायः देखने को मिलते हैं, जिसमें भूमि को कब्जेदारी को लेकर आगे लड़ाइयां होती, मारपीट होती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अब पूरी तरह से सतर्क हो गया है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भी निर्देश हैं, लगातार कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी भूमाफिया के साथ किसी भी तरह की कोई भी कोताही न बरती जाए और जो भी उसकी संपत्ति है जो गलत तरीके से अर्जित की गई है उसको जिला प्रशासन द्वारा कुर्क किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।